my channel God of Talks. Today we will listen to the 7th part of the Shri Hanuman Katha by Pujya Bhai Shri. कि राम का कार्य तो हनुमान जैसे युवकों को करना है। महावीर विक्रम बजरंगी, कल महावीर जयंती थी। जैनों में भी महावीर है और वैष्णवों में भी महावीर है। जैनों में तीर्थंकर भगवान महावीर और यहां हनुमान जी महावीर। राम रघुवीर लेकिन हनुमान महावीर। बाहर के शत्रुओं को जीते वो वीर लेकिन भीतर के शत्रुओं को जीते वो महावीर। हनुमान जी ने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया है। भगवान महावीर तीर्थंकर है जो नवकार मंत्र है उसमें नमन किन किन को? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत, अरिहंत, अरि शत्रु, उन्हें जो खत्म कर दिए हैं, जो शत्रुओं को खत्म करने वाले हैं, जिन्होंने शत्रुओं को मार दिया। अहिंसा की प्रतिष्ठा करने वाला जैन धर्म। नवकार मंत्र में सबसे पहले क्या कहते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। सिद्ध वही है जिन्होंने अरियों को, अपने शत्रुओं को खत्म किया। कौन वाले शत्रु? बोले अंदर वाले शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोहादि। वही महावीर है। महावीर विक्रम बजरंगी, बड़ा विक्रम पराक्रम करने वाले। और बजरंगी, वज्र अंगी, वज्र के समान अंग वाले। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो वो महावीर जयंती और ये महावीर जयंती हनुमान जी वाली दोनों साथ साथ पड़ रही है। जय हो। ठीक है। हनुमान जी जैसे युवक ही राम का कार्य कर सकते हैं। युवा शक्ति राम के कार्य में लगनी चाहिए। राम की आराधना में नहीं लगेगी युवा शक्ति और काम की दास, काम की गुलाम बन जाएगी युवा शक्ति, तो युवा शक्ति का दुर्व्यय केवल मौज, शौक और विषय भोग में ही होगा, बर्बादी की ओर होगी। यही कारण है कि विश्वामित्र जी ने भी यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी से धन नहीं मांगा, सेना नहीं मांगी, भूमि नहीं मांगी। दशरथ जी के युवान बेटे मांगे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। दशरथ जी क्या कहते हैं? अरे मागहु भूमि, धेनु, धन, कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, वो भी देने के लिए तैयार। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञ की रक्षा, धर्म की रक्षा क्या केवल धन से होगी? बड़ा बड़ा भूखंड मिल जाए सरकार की ओर से और बड़े बड़े आश्रम बनाने मात्र से धर्म की रक्षा हो जाएगी?
नहीं, उसके लिए तुम्हारा युवा धन चाहिए। अपने जवान बेटे दे दो धर्म की सेवा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। धन्य है वो अंजनी जिसने अपना बेटा सौंप दिया राम सेवा में। धन्य है वो सुमित्रा जिसने अपना बेटा सौंप दिया राम सेवा में। हाँ, इसलिए कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा श्री राम का भक्त है, राम का सेवक है, राम की सेवा में लगा, वही मां पुत्रवती है। जननी जन तो भक्त जन, का दाता का सूर, नहीं तो रे ना बांझ मत गुमावे नूर। नहीं तो बंध्या रहे, न तरु बांझ भली बात बियानी। सुमित्रा जी कहती है अयोध्या कांड में, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बात बियानी। गाय ब्याई ऐसा कहते हैं, भैंस ब्याई ऐसा कहते हैं। मनुष्य की स्त्री को जन्म देती है। और यहां पर क्या, न तरु बांझ भली बादी बियानी। तो उसने बेटे को, मनुष्य बेटे को पैदा किया कि किसी पशु को पैदा किया, क्या फर्क पड़े। जो विषयानुरागी, विषयासक्त है, मौज शौक में खाओ पियो और मौज करो, उसी में जिसने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो तो पशु का जीवन है। और जो पशु का जीवन जीने वाली संतति पैदा करे, वो तो बादी बियानी। न तरु बांझ भली बादी बियानी। पुत्रवती तो वही है जो राम सेवक को पैदा करे, राम और राष्ट्र की सेवा में जिनके पुत्र समर्पित हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो धन्य है वह सुमित्रा, धन्य है कौशल्या, धन्य है मां अंजना, जिन्होंने अपने बेटे को धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, राम सेवा में समर्पित किया। लेकिन हनुमान जैसे युवक शक्ति से भरे भरे, ऊर्जा से भरे भरे, लेकिन राम कार्य का उत्साह अभी उनमें नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति को जानते ही नहीं। तब क्या करना चाहिए, बोले जाम्बवान जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास ज्ञान है, शरीर की शक्ति अब नहीं रही, लेकिन उन्हें चाहिए कि हनुमान जैसे युवकों को जगाएं, हनुमान जैसे युवकों को उनकी शक्ति से परिचित कराएं, हनुमान जैसे युवकों को उनके बल से परिचित कराएं, और उन्हें यह भी भान कराएं कि राम काज लगी तब अवतारा। और तब हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है, अरे आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब कोई जाम्बवान उन्हें प्रेरित करता है, जब कोई जाम्बवान जैसा बूढ़ा समझदार बुजुर्ग, इसलिए युवाओं के साथ साथ एक बुजुर्ग को भी राम जी ने भेजा है, बहुत समझ करके भेजा है, वरना युवाओं के साथ बूढ़े का क्या काम। और इन युवकों ने भी नहीं कहा कि अरे बूढ़े बाबा जी आप हमारे साथ चल भी नहीं पाओगे, हम तो दौड़ने वाले, उड़ने वाले, कूदने वाले, और आप धीरे धीरे चलो, आप कष्ट ना करो, आप घर पे रहो, यहीं रहो। राम जी से ये नहीं कहा कि इस बूढ़े को हमारे साथ क्या भेज रहे हैं, हम सभी युवा, हम सभी जवान लोग, हमारे साथ इस बूढ़े को भेज रहे हैं आप। लेकिन राम जी ने सोच समझ करके उन जवानों के साथ एक बूढ़े को भेजा है, जाम्बवान। एक तो गलती करे जवान लोग तो उनका मार्गदर्शन होए, दूसरा उत्साह में बहुत जल्दबाजी कुछ करने लग जाएं तो उन्हें ब्रेक लगाएं, वेट
ठहरो अभी, वेट एंड वॉच। और तीसरा, वे निराश हो जाए तो उनमें उत्साह भरे। निराश होने लगे थे ये लोग, अरे समुद्र तट आ गया, अभी तक सीता जी नहीं मिली, सुग्रीव ने हमको जो अवधि दिया था 1 मास के अंदर अंदर सीता की खोज करके नहीं आए, मार डालूंगा सबको, डू और डाई, मुझे रिजल्ट चाहिए, अंडरस्टैंड, नाउ गो। ये कह करके मिला भेजा था। तो कहने लगे महीना भी पूरा हो गया, सीता जी भी नहीं मिली, अरे अब तो सुग्रीव के पास वापस लौटेंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, इससे तो अच्छा है कि हम यहीं मर जाए, श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे क्योंकि हम काम नहीं कर पाए। उस वक्त संपाति आता है कि अरे आज मुझे आहार मिला, खा जाऊं। देखो ये सब कह ही रहे थे, इससे तो अच्छा है कि यहीं मर जाए। तो मानो कुदरत ने कहा अच्छा, डू यू मीन इट, तो मैं व्यवस्था करूं तुम्हारे मरने की। तो संपाति को भेज दिया कि भाई इन सबको मरने की इच्छा है, जाओ और इनको खाओ। और जब संपाति आया, बाप रे मर गए, ये कैसा है जटा, ये गीध, अरे एक वो गीध था जटायु जो राम का कार्य करते हुए मरा, और एक ये गीध है जो राम का कार्य करने वाले हम लोगों को मारने के लिए आ रहा है। तो जटायु का नाम सुनते ही संपत्ति रुक गया। जटायु? भाई तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो? वो तो मेरा भाई लगता है। अच्छे लोगों का नाम लेने में भी कभी काम बन जाता है, और कई लोगों का नाम ऐसा है होता है कि उसका नाम गलती से भी ले लिया, अच्छा उनसे तुम्हारा संपर्क है, गेट आउट, गेट आउट। तो यहां तो इनके मुंह से सहज ही जटायु का नाम उच्चारण हो गया तो बच गए। और बाद में जो निराश हो गए थे उनमें संपाति ने भी, अब देखो संपाति भी बूढ़ा है, संपाति जटायु भी बूढ़े थे, तो संपाति ने एक तो उनमें उत्साह भरा कि भाई तुम लोग निराश मत हो, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। क्या कहता है संपाति? मैं देखूं तुम नाही, मैं यहां पर बैठे हुए देख रहा हूं कि सीता जी कहां है, तुम नाही, तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, क्यों? गीधहि दृष्टि अपार है, गीध की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। अब ऊपर इतने ऊंचे उड़ सकते हैं वो आकाश में, और उसकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पर कहीं कोई मरा हुआ प्राणी पड़ा हो, कहीं खुराक पड़ी, तो वहां से इतनी ऊंचाई से वो देख लेते। गीधहि दृष्टि अपार। फिर कहते हैं संपाति, मैं देखम तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते उ कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो बूढ़ा हुआ, वरना जरूर तुम्हारी कुछ सहायता करता, और कोई सहायता तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास दृष्टि है। देखो बूढ़ों के पास दृष्टि होती है, बूढ़े हो गए अब इसलिए अब शरीर का सामर्थ्य तो नहीं रहा, शरीर का बल तो नहीं रहा, लेकिन उनके पास दृष्टि होती है, तो वो मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई इस दिशा में जाओ, तुम सफलता पाओगे। उनके पास अनुभव है, उनके पास एक दृष्टि है। तो मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। और उसके बाद 100 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंचना है,
तो सभी लोग अपने अपने बल का, अपने अपने पराक्रम का बखान करने लगे। मैं छलांग इतनी लगा सकता हूँ, 1 योजन की लगा सकता हूँ, 50 योजन की लगा सकता हूँ। किसी ने कहा तू रहने दे, 50 योजन की छलांग लगाई तो समंदर में गिरेगा, तुम्हें निकालने के लिए फिर हमको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए तुम रहने दो। अंगद ने भी कहा कि मैं तो 100 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, लंका में पहुँच भी सकता हूँ, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा, वापस लौटूंगा कि नहीं, इस विषय में शंका है, क्योंकि रावण के बेटे अक्षय कुमार को देखने से मेरी मृत्यु है, इसलिए कहीं उसका बेटा मिल गया मुझे लंका में तो मैं लौटूंगा नहीं, मैं वहीं मर जाऊंगा। तो जाम्बवान ने कहा कि तुम रहने दो, और वैसे भी तुम इस ग्रुप के नायक हो, नायक की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। जाम्बवान ने रोका अंगद को भी जाने से, और फिर हनुमान जी सबकी सुन रहे थे, कोई ये कहे तो उनकी ओर देखे, कोई अपने बल की बात करे तो हनुमान जी उसकी ओर देखे, फिर थोड़े मुस्कुराए, लेकिन वो खुद चुपचाप बैठे हैं। तब जाम्बवान की दृष्टि पड़ेगी, अरे का चुप साधि रहे वो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना, राम काज लगी तब अवतारा। उठो मारुत नंदन, याद करो अपनी शक्ति को, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, एंड लेट मी टेल यू, तुम ही कर सकते हो, तुम ही इस कार्य के लिए पैदा हुए हो। और तब हनुमान जी को अपनी शक्ति, अपने बल, अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो गया, गर्जना करने लगे, भूदराकार हो गए। और देखिए अतुलित बल धाम होते हुए भी जाम्बवान जैसे बुजुर्गों की कितनी इज्जत करते हैं, कितना आदर करते हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही, हे जामवंत मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे उचित सिखावन दीजिए। हाँ, काम करेंगे युवान, बहुत बलवान हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि विनय आदर से वे बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत से सिखावन मांगी, मेरा मार्गदर्शन करिए आप, कैसे मुझे जाना चाहिए, वहां जाकर मुझे क्या करना चाहिए। और जामवंत पूरा मार्गदर्शन करते हैं। और जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार होते हैं, आप सुंदरकांड के आरंभ में ही पाठ में ये पढ़ते हैं, कहते हैं काम जरूर होगा, क्योंकि चलते समय मेरे हृदय में उत्साह है, आनंद है, हर्ष है। किसी भी कार्य के आरंभ में तुम्हारे भीतर उत्साह हो, आनंद हो, तो समझना चाहिए कि काम सफल होने वाला। अब शुरुआत में ही संशय होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उस कार्य की सफलता का तुम आनंद, सफलता मिल भी गई तो तुम पूरा आनंद नहीं ले पाओगे, और सफलता में पहले से ही संशय पैदा हो गया तो वो तुम्हारे सामर्थ्य को भी पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं होने देगा। हनुमान जी कहते हैं आरंभ में ही मेरे हृदय में हर्ष है, उत्साह है, और उत्साह जैसा कोई बल नहीं। उत्साहो बलवान आर्य, वाल्मीकि रामायण। उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम, सोत्साहस्य हि सर्वस्य न किंचिदपि दुर्लभम। जिसके पास उत्साह का बल है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हनुमान जी एक उत्साह से भरे, भीतर हर्ष, तैयार हुए। तो क्या किया उन्होंने? देखो कोई नहीं कर पाएगा ये काम, हनुमान जी करने वाले हैं, लेकिन इनकी विनम्रता देखिए। अस कही नाई सबनि कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। भाई आप भगवत कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं और आप आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास से भरे भरे हैं। आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चिंता मत करो, मैं करूंगा।
लेकिन उसके साथ साथ आत्मविश्वास के साथ साथ अभिमान से मुक्त होना भी उतना ही आवश्यक है। विनयी जो है वह सबको वंदन करता है, सबको प्रणाम करता है। तो जब बड़ा आदमी प्रणाम करता है, इतनी इज्जत करता है ना, तो छोटे लोग भी बिल्कुल अपनी सद्भावना उसके साथ जोड़ देते हैं। वो छोटे लोगों को तो बेचारे, एक बात आपको बताऊं, छोटे लोग बहुत छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें इस बात का पता है कि उसको साथ बैठा कर भोजन करा दिया, उसको थोड़ी इज्जत दे दी गई तो बेचारा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। छोटे लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं कि अरे इतने बड़े आदमी ने मुझे ऐसी इज्जत दी, मेरा इतना आदर किया। तो हनुमान जी जैसे व्यक्ति जो पूर्ण समर्थ है, शक्तिमान हैं, वे सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबनि कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। तो सबकी सद्भावना हनुमान जी के साथ मिल गई। भाई अभिमान करोगे तो सबकी सद्भावना को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, और अभिमान के चलते कई विरोधियों को तुम पैदा करोगे। और ध्यान देना, उन विरोधियों को गाली मत देना, क्योंकि वो तुम्हारे ही पैदा किए हुए, तुम्हारी ही औलाद है। अपनी औलाद की शिकायत और अपनी औलाद को गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम्हें अपने अभिमान के कारण, अपनी अकड़ के कारण उन विरोधियों को पैदा किया। लेकिन हनुमान जी ने तो सबको प्रणाम किया। अस कहि नाई सबनि कहूं, जिसके हृदय में राम है वह तो सबको प्रणाम करेगा। और फिर हनुमान जी चले, और यहां जब मैनाक आया तो मैनाक की सद्भावना का भी स्वीकार किया, मैनाक को भी प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, के राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। उन सुख, उन सुविधाओं में आराम फरमाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो ये जो कर्मण्यता है हनुमान जी में, प्रार्थना वही करे जो पुरुषार्थ करता हो। प्रार्थना आलसियों का शस्त्र नहीं है। दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की भूमिका तो दूसरी है। पहली भूमिका है हाथ काम में लगे। अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह। काम करो, हाथ को काम में लगाओ। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो। आलसी प्रमादी बनकर बैठा रहे, भगवान ये करो, हे प्रभु तुम ये करो, हे प्रभु तुम ये करो, सब भगवान ही करेंगे, तू क्या करेगा? गोबर गणेश की तरह बैठा रहेगा। ऐसे आलसियों की सहायता परमात्मा नहीं करते। अंग्रेजी में तुम लोग क्या कहते हो? एक सेइंग है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हों, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी हों। तो हनुमान जी पुरुषार्थी, युवान राम की सेवा में समर्पित बने, काम का गुलाम न बने। व्यसन में, व्यभिचार में, विषय भोग में, व्यर्थ के मौज शौक में अपने जवानी को, अपने जवानी के सामर्थ्य को बर्बाद जो करते हैं, याद रखना चाहिए वो जवानी, वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो एक बार गया फिर से नहीं मिलने वाला है। इसलिए उसी वक्त तुमने कहां लगाया, और इसीलिए युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस दोनों चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग चाहिए, इसलिए जीवन में कोई गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए।
जो हमें गलत दिशा में जाने से रोके, जो हमारा मार्गदर्शन करें, जो हमारे भीतर उत्साह को जागृत करें और जो हमको राम सेवा में लगाएं कि तुम काम के गुलाम मत बनो, तुम विषयों के गुलाम मत बनो। हनुमान जी देखो ब्रह्मचारी है, संयमी है, विषयों के गुलाम नहीं है, राम की सेवा के लिए सदा तत्पर, इसलिए तो हनुमान जी गुरु। तो भाई ब्रह्मा जी ने कहा सब देवताओं से कि भगवान ने वचन दिया है, आकाशवाणी के द्वारा बताया है कि वे अवतरित होने वाले हैं और तुम्हारे कार्य के लिए अवतरित होने वाले हैं, तो तुम लोग स्वर्ग में बैठकर आराम मत फरमाओ, तुम लोग भी किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाओ। इसलिए देवता वानर और भालुओं के रूप में प्रकट हुए हैं। और बाद में ब्रह्मा जी सब देवता शिव जी के पास गए हैं, देवताओं को वरदान मिला है, तदनुसार भगवान प्रकट होने वाले हैं और भोलेनाथ आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो ये रावण आपका भक्त है, पूजा करता है, उसको तो आप वरदान ही दिए हैं और वरदान देने में मैं भी आपके साथ था। शंकर जी कहते हैं ना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। तो इस रूप में तो हम दोनों उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उचित भी नहीं है, हम ही ने वरदान दिया है और हमारे वरदान से प्राप्त शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा है। हाथ ना करया हइये वह गया, ये अपने ही किए का फल भोग रहे हैं हम। तो देवता ही न जाएं, भोलेनाथ मैं भी चलूं, आप भी चलें। भोलेनाथ बोले बिल्कुल हम भी चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी चलेंगे। तो ब्रह्मा जी जांबवान बन करके आए और शिव जी हनुमान बन करके आए। राम जी के साथ सभी हैं, ये ब्रह्मा जी जांबवान के रूप में और शिव जी हनुमान के रूप में, शेष लक्ष्मण के रूप में। इसलिए ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम कहा गया। राम जी की वंदना में शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम। तो ब्रह्मा जांबवान के रूप में है, शंभु हनुमान के रूप में है और फणींद्र नागों के स्वामी शेष वही लक्ष्मण बन करके प्रभु की सेवा में। तो वो हनुमान जी स्वयं शिव हनुमान बन करके आए हैं। तो इसका मतलब शिव वहां से नहीं रहे, वहां अंतर्ध्यान हो गए, ये वाली बात नहीं है। देखो देवताओं में एक व्यापकत्व होता है। तो किसी व्यक्ति के रूप में वो प्रकट हो गए तो सीमित हो गए उसी शरीर में, ऐसा नहीं होता है। तो शिव के रूप में भी वो है कैलाश में, लेकिन शिव जी की इच्छा राम सेवा करने की हनुमान के रूप में केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायुदेव की कृपा से, वायुदेव के द्वारा मिले हुए वरदान से प्रकट हुई, उसी का नाम हनुमान है। इसलिए शंकर सुवन भी है, केसरी नंदन भी है और वातात्मज पवन तनय भी। पवन तनय बल पवन। तो ये जब उड़ते हैं ये, तो जैसे बाप की गोद में बैठते हैं। वायु देवता उन्हें धारण कर लेते हैं। बोलो बेटा कहां पहुंचाऊं? और वायु देवता उन्हें वहां पहुंचा देते हैं। और जब लंका को जलाना था
क्योंकि रावण ने हनुमान जी की पूंछ को जलाने का प्रयत्न किया तो हनुमान जी ने सोचा ठीक है, अब मैं तुम सबको प्रसाद देता हूँ। हनुमान जी ने लंका जलाने का कार्यक्रम बनाया तो तुरंत वायु देवता भी आ गए, बेटा मैं आई हेल्प यू। तो कहा कि हाँ पिताजी आप भी आ जाओ तो मेरा काम सरल हो जाएगा। इसलिए 49 मारुत चलने लगे, लिखा है रामायण में, यानी पिताजी भी आ गए बेटे की सहायता करने में। तो 49 मरुत, जब वायु ऐसी चली, हवा ऐसी चली और आग लगी तो इतनी जल्दी से फैली। तो बाप और बेटा दोनों मिलकर के यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो वायु देवता के द्वारा प्राप्त वरदान, वायु देवता के द्वारा प्राप्त वरदान से अंजनी को पुत्र हुआ है, तो ये वायु पुत्र भी कहलाते हैं। वे हनुमान वास्तव में सभी के गुरु। हनुमत चरित्र सुनते सुनते हनुमान जी में अनुराग हो जाए तो स्वाभाविक है अपने गुरु की महिमा को सुनकर। और भागवत जी में भी वैष्णवानाम यथा शंभु कह करके शंकर जी को परम वैष्णव बताया। वही शिव हनुमान के रूप में आए हैं, परम वैष्णव हैं। अपने ठाकुर की सेवा कैसे करनी चाहिए ये तो सभी वैष्णव हनुमान जी से सीखें। शंकर जी परम वैष्णव हैं और जिस प्रकार शंकर जी को त्रिभुवन का गुरु बताया रामचरितमानस में मसा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सब गाइए। गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। आन जीव पामर का जाना। 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 त्रिभुवन गुरु है श्री शिव जी। वही शिव
हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे कि बालकांड के आरंभ में 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते समय तुलसीदास जी ने जहां गुरु की वंदना करी है, तो उसमें वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। शिव रूप सदगुरु को मैं वंदन करता हूं, जिनका चरित्र नित्य बोधमय। सदगुरु का चरित्र बोधमय। गुरु बोल करके कम और अपने आचरण से ज्यादा प्रभावी उपदेश कर सकता है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, ऐसा कहा गया है। गुरु का मौन भी प्रवचन है, व्याख्यान है। गुरु की, सदगुरु की मौन उपस्थिति भी शिष्य के मन के संशयों को समाप्त करती थी। तो सदगुरु का आचरण ही उसका उपदेश है। शिव जी का चरित्र नित्य बोधमय है, सदगुरु का चरित्र नित्य बोधमय है, हनुमत चरित्र बोधमय। बहुत कुछ सीखने को मिलता। और शिव जी को ही गुरु मानने वाले तुलसीदास जी ने बालकांड में आगे चल करके भी शिव भवानी की वंदना करते समय लिखा है, माय माय बाप गुरु शंकर भवानी। शिव भवानी मेरे माता पिता है और गुरु भी है। तो हनुमान जी गुरु हैं। गुरु के रूप में हनुमान जी के चरित्र को, यानी अपने सदगुरु के चरित्र को देख देख कर, सुन सुन कर उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के आरंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, वरना अयोध्या कांड वाला वह दोहा हनुमान चालीसा के आरंभ में रखने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी सदगुरु है। हनुमान चालीसा के द्वारा एक दृष्टि से देखा जाए सदगुरु की वंदना है, सदगुरु की प्रार्थना है और सदगुरु के चरित्र का दर्शन है, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त हो। और आप जानते हैं कि गुरु को तो हमारे धर्म जगत में भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, मोहि गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु ही श्री राम से मिला सकते हैं। जिनको राम प्राप्त है, स्वयं राम जिनके वश में है, वह सदगुरु राम से मिला सकते हैं। और ऐसा सदगुरु जब मिला दे तो राम भी स्वीकार करते ही हैं, करना ही पड़ता है। हाँ, फिर चाहे चाहे वह सुग्रीव जैसा विषयी जीव क्यों न हो। 3 प्रकार के जीव कहे गए हैं रामचरितमानस में। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखान। विविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध।
सुग्रीव की गणना विषयी जीव में होती, फिर भी हनुमान रूप सदगुरु के प्रति उसका विश्वास, हनुमान जी के प्रति उसकी निष्ठा सुग्रीव को राम से मैत्री करा देती। तो गुरु कृपा ही केवलम, और फिर सदगुरु की कृपा, भगवत कृपा, ये सुग्रीव को धीरे धीरे ठोंक पीट करके सुयोग्य बनाती। तो योग्य पर ही अनुग्रह करे तो भगवान की वह कृपा कोई कंडीशनल नहीं है। ठाकुर जी की कृपा अनकंडीशनल है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, अहल्या प्रकरण के उपसंहार के समय में, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। तो हनुमान जी जैसे सदगुरु के प्रति विश्वास, उस सदगुरु के प्रति समर्पण राम तक पहुंचाएगा। विभीषण पहुंच गए, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण, मंत्र का एक अर्थ है आदेश, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक दृष्टि में हम सभी कर रहे हैं। हम सबके लिए आवश्यक है कि सीता की खोज करें, क्योंकि सीता अपहरित हो गई है, सीता का हरण हो गया, और सीता का हरण हो गया तो लगता है जैसे अपना मरण हो जाएगा, क्योंकि सीता के वियोग में जीना, स्वयं राम रोए, सीता के वियोग में स्वयं राम रोए। सीता के बिना वही न राम ही नहीं रह सकते, ये मतलब है अपने राम कोई नहीं रह सकते बिना सीता के। वह सीता कौन है? बोले सीता है शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। राम बैठे हैं सीता के साथ, तो क्या कहा गया? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता के साथ आत्मा राम। तुम्हारी आत्मा जो है वही राम, आत्म राम, वो शांति रूपी सीता के साथ बैठा होता है, बड़ा प्रसन्न। और तुम्हारा ये आत्म राम भी यदि तुम्हारी शांति खो जाए तो तुम्हारा आत्म राम आंसू बहाता है। राम ने आंसू बहाए, कहाँ गई मेरी सीता। हाँ, अपना आत्म राम भी आंसू बहाता है, कहाँ गई मेरी शांति। ये चैन खो दिया, ये शांति चली गई जीवन से। सीता है शांति। सीता को भिन्न भिन्न रूप में देखा गया है। सीता माने शांति, सीता माने शक्ति, सीता माने लक्ष्मी, सीता माने भक्ति। चार रूप। सीता शांति, सीता शक्ति, सीता लक्ष्मी, सीता भक्ति। सीता की प्राप्ति के 3 मार्ग है। एक राम मार्ग, एक हनुमत मार्ग और एक रावण मार्ग। 3 मार्ग। सीता प्राप्ति के 3 मार्ग। इस बात को हम ध्यान से सुने और समझें। एक मार्ग है रावण मार्ग, दूसरा हनुमत मार्ग, तीसरा राम मार्ग।
रावण मार्ग है राग का, हनुमत मार्ग है विराग का, और राम मार्ग है अनुराग का। 3 मार्ग। रावण का सीता में राग है। देखो सीता के साथ तीनों का संबंध है, बड़ा लगाव है सीता के साथ तीनों का। लेकिन एक रावण दृष्टि, एक हनुमत दृष्टि और एक राम दृष्टि, और तीनों के अलग अलग मार्ग है। रावण की दृष्टि में विकार है, तो मन में राग आसक्ति सीता के प्रति, वह सौंदर्य का शिकारी है, वह भोगना चाहता है। शास्त्र मार्ग से नहीं मिली तो शास्त्र मार्ग, धर्म मार्ग, वेद मार्ग को छोड़ करके उसने हर लिया। शास्त्र मार्ग क्या है? जो धनुष्य तोड़ेगा, जो शिव धनु भंग करेगा, उसके साथ सीता बरेगी। जनक जी की घोषणा, सोई पुरारिको दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिन ही विचार बरई हठिते ही। ये घोषणा, ये शास्त्रीय मार्ग है। जो शिव धनु का भंग करेगा, और ये भवचाप है। देखो ये बात ध्यान देने योग्य, भवचाप है। भव का एक अर्थ होता है शिव, भवम भवानी सहितम नमामि। आप गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। ये कर्पूर आरती का मंत्र श्लोक नहीं है, ये शिव जी की स्तुति का श्लोक है। कर्पूर गौरम, ये बात ठीक है कि उस वक्त हम कर्पूर से शंकर जी की आरती उतारे, लेकिन यह श्लोक कर्पूर आरती का नहीं है। यह श्लोक शिवजी की स्तुति का है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम यानी शिवम नमामि, नमन करता हूं शंकर जी को, सहितम भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहितम भवम शिवम अहम नमामि। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, जो करुणावतार है। महादेव जी प्रलयंकर है, प्रलय के देव हैं, लेकिन उन्हें क्रोधावतार नहीं कहा। शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने उन्हें करुणावतार कहा। तुलसीदास जी ने भी वंदन करते समय बालकांड में जब सोरठा लिखा तो कुंद इंदु सम देह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह। इसलिए तो भोलेनाथ है, जाहि दीन पर नेह करव कृपा मर्दन मयन। भोले नहीं है, भोले समझ करके उनको छलने मत जाना। ये भोलेनाथ है। भोले लोग जो हैं उनके नाथ है, उनके स्वामी हैं। इसलिए शंकर जी को तो भोला समझ करके छलने मत जाना, लेकिन शंकर जी के प्रति जो अति निष्ठा वाले हैं, भोले भोले लोग, सीधे साधे लोग, उनको वो छलने, उनको उनके साथ भी कपट करने मत जाना। नहीं तो शंकर जी त्रिशूल उठा, मेरे भोले लोगों को छल रहा है। भोलेनाथ, एक अर्थ ऐसा भी होता। तो भोलेनाथ है या ये भोले हैं, लेकिन कोई कपट करने जाएगा, छलने जाएगा, तो कथाएं हैं पुराणों में कि तब भगवान विष्णु तुरंत कुछ न कुछ करते हैं। तो
ये भवम भवम भवानी सहितम नमामि, तो भव का अर्थ होता है शिव, तो ये भव चाप है यानी शंकर जी का धनुष। सो एक पुरारिको दंड कठोरा। और दूसरा अर्थ होता है भव माने संसार, भव माने संसार, भवार्णव संसार समुद्र। तो भाई या तो भवचाप संसार रूपी चाप को तोड़ना पड़ता है, तब शांति बढ़ती, जो राम जी ने किया। और राम जी ये कर पाए कैसे? बोले सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की कृपा, विश्वामित्र जी की आज्ञा, उठाहु राम भंजेऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो भवचाप को तोड़ दो। भाई सदगुरु के पास आप इसलिए जाते हैं, मंत्र आप इसलिए लेते हैं, भजन आप इसलिए करते हैं कि आप भवचाप को तोड़ दें। हाँ, संसार तुम्हारा मिट जाए। भाई सदगुरु की कृपा से और सदगुरु के उपदेश से जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञाते तत्वे कह संसार। शंकराचार्य जी कहते हैं फिर संसार कहाँ रहता? तो भैया जब तक संसार है तब तक दुख है। आप इस बात को ध्यान से सुने, समझें। जब तक संसार है तब तक दुख है, जब तक संसार है तब तक समस्या है, जब तक संसार है शांति नहीं है। संसार का दूसरा नाम है समस्या। संसार में रहोगे तो समस्या 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 है, स्वाभाविक रूप से। तो उस भवचाप को या तो तोड़ दो सदगुरु की कृपा से। राम है ज्ञान का रूप। वो क्या करता है? भवचाप को तोड़ देता है। और जब भवचाप को तोड़ दिया तो शांति बरी। ज्ञानी भी, हाँ, ज्ञान में इतना सामर्थ्य है कि वह भवचाप को, संसार रूपी चाप को, धनुष्य को तोड़ दे, और वो तोड़ते ही ज्ञानी को शांति। और जिसको शांति मिल गई वह शांत, जिसको शांति मिल गई उसको शांत कहते हैं। वह शांत हो गया, इसलिए राम जी को शांत कहा। देखो सुंदरकांड के आरंभ में जो हम पाठ करते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। सबसे पहला गुण कौन सा बताया? शांत। शांतम श्री रामम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। और जो स्वयं शांति पाया हुआ है, जो स्वयं शांत है, वही औरों को भी शांति दे सकता है। खुद ही अशांत जो हैं उसके पास बैठोगे, उसकी बात सुनोगे, तुम भी अशांत हो जाओगे। लेकिन जो स्वयं शांत है उसके पास बैठोगे, उसकी बात सुनोगे, तुम्हें भी शांति मिलेगी। पहले थोड़ी मिलेगी, फिर और थोड़ी मिलेगी, फिर और थोड़ी मिलेगी। तुम्हारी खुद की शांति, तुम्हारी तो खुद की तब होएगी जब तुम भवचाप तोड़ो। लेकिन जो शांत है उसके सानिध्य में जाओगे तो उसकी शांति का तुम्हें अनुभव होगा, काम चल जाएगा, तुम अशांति से बच जाओगे। बंबई में तो तुम्हारे ठंडी का अनुभव, तो तुम शीतलता का अनुभव तो तब करोगे जब आप अपने घर में एयर कंडीशन फिट करवाओ, लगवाओ। नहीं तो हिमालय जाओ, तो हिमालय वो तो स्वयं शीतल है, तो वहां तो उसके सानिध्य में शीतलता तुम्हें मिलेगी। तो या तो तुम स्वयं शांति को प्राप्त कर लो,
और यदि शांति को प्राप्त नहीं कर पाए तो कम से कम शांति के लिए जो शांति पाए हुए शांत हैं उनके पास जाओ, उन्हें भजो, तब तुम्हें शांति का अनुभव होगा। उनके सानिध्य में जब तक रहोगे शांति का अनुभव होगा। इसलिए गुजराती में एक पद है, शांति पमाड़े एने संत कहिए। कौन है संत? शांति पमाड़े एने संत कहिए, एना दास थई ने रहिए, एना दास थई ने रहिए। शांति पमाड़े एने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत शांति पमाड़े ने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत कहिए। ना दास थई ने रहिए, ना दास थई ने रहिए। शांति पमाड़े ने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत कहिए। शांति पमाड़े ने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत कहिए। विद्यानुमूल मारा गुरुए बताव्यो, विद्यानुमूल मारा गुरुए बताव्यो, विद्यानुमूल मारा गुरुए बताव्यो, विद्यानुमूल मारा गुरुए बताव्यो। हवे मास्तर नो मार शीद खाइए, हवे हमें मास्टर नो मार शीद खाइए, हवे हमें मास्टर नो मार शीद खाइए, हवे हमें मास्टर नो मार शीद खाइए। शांति पमाड़े एने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत कहिए। शांति पमाड़े ने संत कहिए, शांति पमाड़े ने संत कहिए। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, ब्रह्म शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम
शांति सीता समानीतात्मा रामो विराजते। प्रश्न ये आया कि दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं? बोले सब लोग सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, मुझे सुख मिले, मेरे जीवन में दुख न हो, हम सब यही चाहते हैं।